सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। और हुकूमत की जानिब से एक बड़ी अच्छी पेशरफ सामने आई है। हुकूमत ने कराची के आवाम को सस्ती बिजली कीमत में 10 रुपये फ़ी यूनिट रिलीफ देने का इरादा किया है और के इलेक्ट्रिक के मल्टी एयर बेस्ड टैरिफ को 44 रुपये 69 पैसे फ़ी यूनिट से कम करके 34 रुपये 87 पैसे फ़ी यूनिट करने की सिफारिश की गई है। सिफारिश हुकूमत की जानिब से नेपरा को की गई है और अब नेपरा इसे के इलेक्ट्रिक तक पहुँचाएगा। वफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के बार बार बिजली की कीमत बढ़ाने की भी सख्त मुखालफत की है और इसे कराची के बिजली सार्फिन और गैर ज़रूरी और बेबुनियाद बोझ भी करार दिया और ये भी कहा है कि लागत को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिक की है उससे कई गुना बढ़ाकर उसको सामने रखा जाता है। तो के इलेक्ट्रिक को अपना किबला भी इस सिलसिले में दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हुकूमत की तरफ से के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में हालिया तब्दीलियों पर दी गई हिदायत यह है कि कराची के शहरियों के लिए ज़ाहिर ये एक अच्छी पेशरफ्त है। अब इस फैसले से कराची के लोग बिजली के बिलों में कमी और तबराई के अखराजात में रिलीफ यकीनी तौर पर महसूस करेंगे, जो इस वक्त ख़ास तौर पर बहुत ही अहम है जब महंगाई और माशी हालात बहुत सख्त हैं। हुकूमत की ये हिदायत एक बहुत अच्छा इक़दाम है जो वज़ीर तवानाई उवैस लगारी की ज़ेर निगरानी अमल में आई है। उवैस लगारी को इस कामयाब पेशरफ्त पर यकीनी तौर पर सराहा जाना चाहिए, लेकिन इस पर अमल दरामद भी मुकम्मल तौर पर होना चाहिए, क्योंकि उनकी क़यादत में कराची के शहरियों के लिए तवानाई के अखराजात में कमी का ये जो इरादा है ये बड़ा ही एक अहम कदम है। जो ये सिफारिश है ये बहुत ही अहम है। ये हुकूमती हिदायत न सिर्फ कराची के आवाम के लिए माली तौर पर सहूलत का बाइस बनेगी, बल्कि पूरे मुल्क में तवानाई के शोबे में इस्लाहात की अहमियत भी बढ़ जाएगी। हर कंपनी पर यह लाजिम हो जाएगा कि उसका जितना खर्चा है वो उतना ही खर्चा कागज़ों में आगे मुतल्लिका रेगुलेटर के सामने शो करे और उसको बढ़ा चढ़ा कर ना बताया जाए। हुकूमत की ऐसी कोशिशों को यकीनी तौर पर सराहा जाना चाहिए ताकि आवाम को मज़ीद रिलीफ मिल सके और उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी आ सके। साथ ही साथ इस इक़दाम से पूरे अंदरून सिंध और दीगर इलाकों में भी तवानाई की कीमतों पर असर पड़ेगा, जिससे आवाम की माली हालत में भी बेहतरी आएगी और हुकूमत के साथ अवामी ताल्लुकात में मज़ीद मजबूती भी आएगी। दूसरी तरफ मौजूदा दौर का जो इस वक्त एक कारोबारी माहौल है वो बड़ा तेज़ रफ्तार हो चुका है, बहुत ही कंपटीशन का दौर है। कि इलेक्ट्रिक के लिए ज़रूरी है कि वो अपने ऑपरेशंस को फौरी तौर पर जदीद बनाए, जदीद तकाज़ों से हम आहंग करे, सार्फिन के तजुर्बात को बेहतर बनाए, सर्विसेज के मेयार को बेहतर बनाया जाए और सार्फिन की तवक्कुआत पर पूरा उतरा जाए। कि इलेक्ट्रिक को अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने और सार्फिन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अब ज़्यादा मौसर अंदाज से काम करना पड़ेगा, कस्टमर्स को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसकी शदीद इस वक्त ज़रूरत है और के इलेक्ट्रिक को अपनी खिदमात को मज़ीद मौसर बनाने के लिए अपने ऑपरेशनल तरीक़ों में मौजूदा जदीद तकाज़ों के मुताबिक तब्दीली लानी होगी। वो क्या क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। पावर डिवीज़न ने नेपरा को जो मशवरा दिया है वो सबसे पहले तो ये है कि अपने अखराजात को जो बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है उसको कम किया जाए और के इलेक्ट्रिक के टैरिफ पर जो हुकूमती एतराज़ात हैं उसमें ये कहा गया है कि केई ने 2.9% सालाना कंपाउंड तरक्की की शरह पेश की, जबकि माली साल 2023 के दौरान बिजली की खपत 7.2% उसमें कमी वाक़ हुई है। इसमें यह भी तफसील बताई गई है कि जो के इलेक्ट्रिक का रिटर्न ऑन इक्विटी है वो डॉलर पर मबनी है, तो जब एक्सचेंज रेट में कमी या ज़्यादती होती है उसका असर भी फिर इसकी कीमत पर पड़ता है, जिससे सार्फिन करेंसी के उतार चढ़ाव का शिकार भी अक्सर हो जाते हैं। हुकूमत ने रुपए की बुनियाद पर रिटर्न ऑन इक्विटी की भी सिफारिश की है, जो कि बड़ा ही अच्छा इक़दाम है। जबकि हुकूमत ने यह भी कहा है कि केई के कर्ज़ के अखराजात मौजूदा मार्केट की सूरत हाल से मुताबिकत नहीं रखते हैं, तो अब दूसरी जानिब केई के असासजात की कदर को ज़ाहिर किया गया है। हुकूमत की सिफारिशात पर मुतादिद सवालात के बावजूद के इलेक्ट्रिक ने जवाब देने से न सिर्फ गुरेज किया बल्कि अभी तक हुकूमती तनकीद पर भी कोई तबसरा उनकी जानिब से नहीं किया गया, जिससे इसकी शफाफियत और जवाबदेही पर सवालात भी उठाए गए हैं। अब ये इस वक्त पूरी सूरत हाल है। माजी में भी हमने देखा है कि के इलेक्ट्रिक वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ मदों में बिजली के टैरिफ को बढ़ाती रहती है और लोगों पर बोझ डालती रहती है, लेकिन इस बार हुकूमत ने जो इरादा किया है कितना साबित कदम हुकूमत इस इरादे में रहेगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हसन साबिर साहब एमकेएम पाकिस्तान के हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीम ज़फ़र साहब जमात इस्लामी कराची के अमीर हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हसन साहब, ये चूँकि ज़ाहिर कराची की एक बड़ी नुमाइंदा जमात हैं आप, और के इलेक्ट्रिक की जो एक तारीख़ रही है, जिस तरह कराची के लोग इससे मुतासिर रहे हैं, कभी महंगी बिजली की मद में, कभी लोड शेडिंग की मद में, इस बार बहरहाल कम अज़ कम वफाकी हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसी सिफारिशात सामने आई हैं जो कि आवाम को रिलीफ दिलवाने में मुआविन साबित हो सकती हैं। तो ये के इलेक्ट्रिक कब तक अपना किबला दुरुस्त कर लेगा, क्या लगता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये एक ऐसा मौजू है जिस पर बहुत दफ़ा गुफ्तगू होती है कि के इलेक्ट्रिक अपना किबला दुरुस्त क्यों नहीं कर रहा है और के इलेक्ट्रिक के पास क्या ऐसे इख्तियारात और उसके पास ताकत है
कि वो इस शहर को, जो पूरे मुल्क को चलाने का जिम्मेदार है, पूरे मुल्क को की इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर करता है और पूरे मुल्क की जिम्मेदारी लेता है, उस शहर को ही अंधेरे में धकेल दिया गया। के इलेक्ट्रिक ने पिछली जितनी भी पॉलिसी उसकी 2004 से आप अगर देख लें, जब उसने टेक ओवर किया था KESC को और के इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हुआ था, तो जो उसका अग्रीमेंट है, उस अग्रीमेंट की वायलेशन कितनी दफा की है? क्या उस अग्रीमेंट को फुलफिल करने के लिए हुकूमती इदारों ने जिनको जो जिम्मेदार थे मिनिस्ट्री ऑफ पावर रिवीजन में, उन्होंने क्या अपना रोल प्ले किया कि के इलेक्ट्रिक को उस एग्रीमेंट के कम से कम पाबंद करवा दिया जाए जिसके तहत KESC को कन्वर्ट करके के इलेक्ट्रिक के हवाले किया गया। लेकिन आज भी अगर केयरटेकर गवर्नमेंट 2023 में बजाय इसके कि रिन्यूअल करने से पहले यहाँ की आवाम से ये दर्द पूछ लेती कि के इलेक्ट्रिक ने कराची के अवाम को कुछ रिटर्न में बिल लेने के बावजूद उनको प्रॉपरली जो है वो प्रोवाइड की है इलेक्ट्रिसिटी या नहीं की है, या उनका जो शहर के अंदर जितना तांबा लगा हुआ था KESC का वो उतार कर भेज दिया मार्केट के अंदर, फरोख्त कर दिया कबाड़ की मार्केट में, और वो एल्युमिनियम के तारों के जरिए जो कि एक बैड कंडक्टर थे उनके जरिए बिजली की तरसील कर दी गई। PMT रिपेयर करके शहर के अंदर लगा दिए गए। ओवर एक्सेस बिलिंग के ऊपर पूरे शहर को जो है वो परेशानी लायक है। कराची का रेट पूरे पाकिस्तान के रेट से डिफरेंट है। तो ये जो छोटे मोटे रिलीफ गवर्नमेंट इस वक्त दे भी रही है, तो वो कराची के अवाम की दाद रसी के लिए नहीं है, वो एक के इलेक्ट्रिक की फेस सेविंग है। देखिए डॉलर का रेट चूंकि अभी मुस्तहकम है, ऑयल की प्राइसेस में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा, तो ये प्राइसेस तो नीचे आ नहीं दी। MQM जो पहले दिन से इस पे पावर डिवीजन से, प्राइम मिनिस्टर से और तमाम मुतालिका इदारों से बात कर रही है, इवन के इलेक्ट्रिक से भी जो है बारहा इस बारे में शिकायत दर्ज की है कि ये शहर की अक्सरियत आबादी जो है वो अंधेरे में डूबती चली जा रही है। 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। यहाँ बच्चे पढ़ाई से महरूम होते जा रहे हैं, पानी के मसाइल खड़े हो रहे हैं। यहाँ आप अपने एग्रीमेंट को फुलफिल करने को तैयार नहीं, और आपने मजीद जो है वो के इलेक्ट्रिक को 20 साल के लिए इस शहर पर मुसल्लत कर दिया। तो क्या ऐसी ताकत दरपर्दा है इस इदारे के कि जो अपने एसेट भी कभी डिक्लेयर ना करे, इसकी अकाउंटेंसी ना हो सके, ये किसी हुकूमती वफ्द या हुकूमती इदारों की बात को भी मानने से इनकारी हो, और उसके बावजूद जो है वो हर दफा के इलेक्ट्रिक जो है वो अपना क्रेडिट बढ़ाने के लिए अपनी जिम्मेदारियां बजाय पूरी करने के लिए हम पर मुसल्लत होकर बैठे रहे। नेपरा में जब कभी भी के इलेक्ट्रिक ने एप्लीकेशन दाखिल की है, देखिए पब्लिक हियरिंग होती है, पब्लिक हियरिंग में जिस तरह का नेपरा का इस वक्त किरदार रहा है, कराची के साथ तो टोटली नेगेटिव रोल प्ले किया। नेपरा के चेयरमैन से मुस्तफा कमाल भाई की क़यादत में हमने मीटिंग की जाके, और नेपरा के चेयरमैन साहब से हमने ये गुजारिश की थी कि जब के इलेक्ट्रिक आपको कोई दरखास्त देती है, आपने कभी उसको पब्लिक हियरिंग के लिए हमें नोटिस नहीं भेजे। अच्छा। आप हमें नोटिस तो भेजे कि भाई कराची की सबसे लीडिंग बड़ी पार्टी MQM है, कराची का इलेक्टेड मेंबर अगर आपके पास खड़ा होके हम वहां पे अगर खड़े होके एड्रेस करेंगे तो हम कराची शहर के लिए बात करेंगे ना। जो लोग भी उस पब्लिक हियरिंग के अंदर जाते हैं, जिस किसी भी रेफरेंस से जाते हैं, उन्होंने उसके आगे तो कोई सही। और कई बार ये भी देखा गया एहसान साहब कि जो इजाफा के इलेक्ट्रिक की तरफ से वो तजवीज़ उनको रिक्वेस्ट की जाती है, वो उसको पूरा या फिर थोड़ा बहुत वो उसमें इजाफा कर भी देते हैं। मैं वापस आपकी तरफ जरा आता हूँ। मोहम्मद मुस्तफा साहब, ये जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी है या किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन या जनरेशन कंपनी की जो कॉस्ट होती है, वो उसको ये जिस तरह भी के इलेक्ट्रिक ने अपने ख़र्चों को कई गुना बढ़ाकर दिखाया और इसी की बुनियाद पर फिर वो टैरिफ में भी इजाफा करते हैं, इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है पहली बात ये कि ये वाइडर सेट ऑफ रिफॉर्म्स है। गवर्नमेंट हमें नज़र आ रहा है IPP रीनेगोशिएशन से लेके जो भी इस टाइम हमारा फोकस नज़र आ रहा है गवर्नमेंट का वाइडर स्टेज पे, वो यही है कि हमने टैरिफ को कम करना है। और बिल्कुल लास्ट चांस सलून है ग्रिड के लिए भी, चाहे वो सेंट्रल ग्रिड हो चाहे के इलेक्ट्रिक का, कि अगर आप अपने रेट्स रैशनलाइज नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे, तो आवाम तो अब उस स्टेज तक पहुंच गई है कि बिजली इतनी महंगी हो गई है कि वो
ग्रिड से लैदगी जो कि सोलर के थ्रू वो कर रहे हैं वो करते जाएंगे। गवर्नमेंट के प्लान में हरगिज इतना सोलराइजेशन नहीं था जितना हो गया है, तो वो ऑब्वियसली एक रिएक्शन है अवाम की तरफ से महंगे बिजली की बिलों को लेकर। तो इन दिस सेंस आई थिंक ये जो सिफारिशात गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही हैं, गवर्नमेंट का इस टाइम एजेंडा पे कल आपके शो में भी डिस्कस हो रहा था कि 9 सेंट का टारगेट इन्होंने रखा हुआ है। तो 9 सेंट का मतलब है कि समवेयर अराउंड 50 रुपए का यूनिट आपने करना है टैक्सेशन मिला के। 9 सेंट तो कोई 25-27 रुपए बनते हैं, पर उसके ऊपर आपका मेजर टैक्स कलेक्शन भी बिलों के थ्रू, बिजली की बिलों के थ्रू की जा रही है। तो उसके बावजूद अगर आप इतना रिलीफ अब गवर्नमेंट देगी तभी शायद आपका कंज्यूमर आपसे बिजली खरीदेगा। अदरवाइज जो आपको ग्रिड से बिजली की सेल्स कम होती नजर आ रही हैं वो ट्रेंड चलता जाएगा। बैटरी की कीमतें जिस हिसाब से सस्ती हो रही हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो सोलर के साथ साथ बैटरीज भी लगा के टोटली सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। फिर कैपेसिटी पेमेंट्स आपके इल्म में है कि कितना मेजर पोर्शन है, तो वो फिर आप और कम लोगों पे डालते जाएंगे, मजीद बिजली महंगी होती जाएगी। एक स्पाइरल है इन इफेक्ट एसेंशियली, जहाँ पे गवर्नमेंट के लिए इससे निकलना बहुत मुश्किल है। तो मुस्तफा साहब, ये कोई इसकी बेहतर यूनिफॉर्म पॉलिसी और लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या हो सकती है? सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आता हूँ, जरा मुनीम जफर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी हम शामिल कर लें। तो मुनीम, ये अभी फेडरल गवर्नमेंट ने कम से कम एक सिफारिश की हद तक तो कोशिश की है कराची को रिलीफ दिलवाने की, और के इलेक्ट्रिक को मल्टी ईयर टैरिफ अपना कम करने की हिदायत दी है। अब ये जो अपने खर्चे बहुत ज़्यादा इस वक्त के इलेक्ट्रिक दिखा रही है, ये इस पर खुद से क्यों नहीं कंट्रोल करते जा रहे? खर्चे बढ़ने का मतलब ये तो नहीं है कि पूरा का पूरा बोझ आवाम पर मुंतकिल कर दिया जाए। कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ कि उनमें कमी खुद ब खुद वाक़ हो। देखिए, जमात इस्लामी पिछले 20 साल से ये बात कर रही है कि के इलेक्ट्रिक कराची के लोगों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी मिलती है। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने बर्रे सगीर के वसाइल को हड़प किया, उन वसाइल पर कब्जा किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर, इसी तरह कराची में के इलेक्ट्रिक की निष्कारी के नतीजे के अंदर कराची के लोगों पर जिस तरह टैक्सेस की भरमार की गई, पूरे मुल्क के अंदर टैरिफ कोई और है और कराची के लोगों के लिए टैरिफ अलग है। ये के इलेक्ट्रिक इस वक्त जिस तरह के इलेक्ट्रिक 200 अरब रुपए का ना दहिंदा है ये फेडरल टू सदर्न गैस का, ये के इलेक्ट्रिक 54 अरब रुपए इसको कराची के सार्फिन के अदा करना है। ये के इलेक्ट्रिक 70 अरब रुपए इसने अदा करना है पाकिस्तान रेलवे के। ये वो है कि जिसने निष्कारी के बाद 7 साल तक 15 पैसे फी यूनिट जो है वो इन्होंने चार्ज किए मुलाजमीन के नाम पर, जिन मुलाजमीन को 7,500 मुलाजमीन को उन्होंने निकाल दिया था। तो ये बात तो जमात इस्लामी पहले दिन से करती आ रही है कि ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन, इन सारी चीज़ों को अलग होना चाहिए। एनटीडीसी से इनका फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, इनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। इसी तरह एनटीडीसी से कराची के लोगों को बिजली मुहैया करना चाहिए। ट्रांसमिशन एनटीडीसी के जरिए, आज भी आधी बिजली एनटीडीसी के जरिए हो रही है। इनके बोसीदा प्लांट हैं, 40-40 साल पुराने प्लांट हैं। बाद प्लांट ऐसे हैं कि जिनके जरिए 100 रुपीज से जायद का जो है फी यूनिट जो है वो चार्ज किया जा रहा है। बिन कासिम पावर प्लांट 1, बिन कासिम पावर प्लांट 2, इसमें बिजली जो पैदा कर रहे हैं फी यूनिट 100 रुपीज से भी ज्यादा है। तो ये तो जुल्म है कराची के शहरियों के साथ। वो शहर जो आज भी रिकॉर्ड है कि 5 महीने के अंदर कराची ने पिछले साल के 5 महीनों के मुकाबले में 20% अपने टैक्स के अंदर इजाफा किया है। 1100 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स कराची ने इस साल भी कराची ने 5 महीनों में दिया है। उसके साथ आप ये कर रहे हैं शहर के साथ कि आपने के इलेक्ट्रिक के रहमो करम पे पूरे शहर को छोड़ दिया है। ये इलेक्ट्रिक जो चाहे जैसा चाहे करे। सर्दियों के दिन है, इन सर्दियों के दिनों में भी 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है इस शहर के अंदर। इस शहर में जो कंज्यूमर है, जो सारिफ है, वो सारिफ के ऊपर वो भी आप टैक्स आयद करना जा रहे हैं। अभी इन्होंने कहा है कि कराची में 68 अरब रुपए इन्होंने नेपरा के अंदर दरखास्त दी है कि कराची के शहरियों के 68 अरब रुपए हम उन सार्फिन से लेने जा रहे हैं कि जो ऑलरेडी बिल अदा करते हैं उन, और ये वो बिल लेने जा रहे हैं 68 रुपए के जरिए कि जो बिजली चोरी के अंदर मुलविस हैं। तो भाई इसका जिम्मेदार तो वो आदमी है ना जो बिजली चोरी के अंदर मुलविस है, बजाय इसके कि आप उन सार्फिन पे इसका बोझ डाल दें कि जो ऑलरेडी बिल दे रहे हैं। तो ये इस जुल्म के खिलाफ जमात इस्लामी ने बात की है, हम करते आए हैं, आज भी हम ये बात कर रहे हैं
तो मुनीम साहब, ये जो लाइन लॉसेज हैं या बिजली चोरी के जो इश्यूज़ हैं, रिकवरीज प्रॉपर ना होना है, ये इसकी शिकायत भी हमेशा से ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे मुल्क में ही रही है। तो अपनी टेक्नोलॉजी को इतना जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने की ज़रूरत है कि वो फिर इन सारी चीज़ों पर काबू पाया जा सके। जब लाइसेंस को रीन्यू किया जाता है उस वक्त ये तमाम शिक़े फिर उस नए एग्रीमेंट का हिस्सा होनी चाहिए। देखें, ये तो नेपरा, के इलेक्ट्रिक और हुकूमत का गठजोड़ है। आप मुझे बताइए कि के इलेक्ट्रिक को निजी तहवील में किसने दिया? उस वक्त तो बहुत सुनहरे ख्वाब दिखाए गए कराची के शहरियों को कि आप बिजली सस्ती हो जाएगी और इसके नतीजे के अंदर कराची के शहरियों पे लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा। पता ही चला कि ना बिजली सस्ती हुई ना लोड शेडिंग का खात्मा हुआ। 18 लाख कारफीन से अब पहुंच गई है कि इलेक्ट्रिक 38 लाख कारफीन पे। लेकिन जनरेशन के अंदर आपने 19% जनरेशन के अंदर कमी हुई। जनरेशन बढ़ना चाहिए थी, लेकिन जनरेशन कैसे बढ़ेगी जब आपके प्लांट ही 30 साल और 40 साल पुराने प्लांट हैं, उसी पे आप चला रहे हैं। लेकिन आप टैक्सेस आपने इतने लगा दिए हैं कि एक बिल के अंदर 12 टैक्सेस हैं जो कराची के शहरी दे रहे हैं टैक्सेस। तो इसके खिलाफ तो हम बात कर रहे हैं। उस वक्त भी हमने ये बात की थी कि जब पीपल्स पार्टी बराह रास्त इसके अंदर शरीक जुर्म है, MKM उसका हिस्सा है कि जब पहली मरतबा निस्कारी हुई MKM उस वक्त भी हुकूमत का हिस्सा थी। परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था, ये हुकूमत में शामिल थे। और जब 2009 में इसकी अक्सरियती शेयर एक और कंपनी को दिए गए, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी थी, सदर पीपल्स पार्टी का था, MKM शरीक इक़्तिदार वफाक में भी थी, सूबे में थी। ये सारे मुजरिमों का टोला है। चल, अब ये इस पर तो रिस्पॉन्ड अभी हसन साबिर साहब चुके हैं, वो भी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल ये भी कि अगस्त में जब आप लोग भी धरना देने निकले तो आप लोगों का हाफिज साहब का खुद ये बयान था, ऑन रिकॉर्ड है और वो मेरे प्रोग्राम में भी ऑन रिकॉर्ड है कि जब तक ये बिजली सस्ती नहीं होगी उस वक्त तक ये वो सूरत हाल नहीं ख़त्म होगी। अब वो ख़त्म हुए भी आपके धरने को और आपके एहतजाज को कोई 3, 4, 5 माह गुजर चुके हैं, लेकिन आप अभी भी देख लें वो टैरिफ्स वहीं के वहीं हैं। तो आप ये भी बात ऑन रिकॉर्ड है। जब हमने धरना खत्म किया तो हमारे जो उस वक्त के वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन साहब उस वक्त मौजूद थे, और जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं इस वक्त वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात वो भी वहाँ मौजूद थे। हमारा एग्रीमेंट हुआ IPPs के हवाले से। IPPs के हवाले से तो ये बुजुर्ग कहते थे इस पर बात ही नहीं हो सकती, इस पर बात करेंगे तो जो हमारा चाइना नाराज हो जाएगा, जापान नाराज हो जाएगा, जहाँ जहाँ से आपने IPPs दिए हुए थे। लेकिन वक्त ने साबित किया कि 52% तो सरकारी थे। वक्त ने साबित किया कि 28% तो लोकल IPPs थे, सिर्फ 20% फॉरेन IPPs थे जिनकी बुनियाद पर इतना शोर मचाया जा रहा था। 5 IPPs ने अपने मुआवजे खत्म हो गए हैं, वो वाइंड अप हो गया है। 8 IPPs से एग्रीमेंट फाइनल होने जा रहा है। मजीद 18 से बातचीत चल रही है। ये जमात इस्लामी की एफर्ट, जमात इस्लामी की जद्दोजहद का नतीजा है। हमने सिर्फ शोर नहीं किया, हमने अदाद शुमार की रोशनी में बात वाजे की थी उस वक्त भी, जब सारी पूरी हुकूमत के जितने इनके वज़रा हैं ये बात कह रहे थे कि ये तो हो ही नहीं सकता, किस तरह मुमकिन है इसके नतीजे में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इसे देखें, और इसके सम्राट एक आम आदमी को मिलना चाहिए, एक आम सारिफ को इसके सम्राट मिलना चाहिए कि कम अज कम उसके बिजली के बिलों में कमी हो। ठीक है। और ये तो सारे दावे करते हैं ना, बिलावल साहब ने दावा किया कि 300 यूनिट फ्री हो जाएगा हुकूमत आने के बाद। मरियम नवाज ने दावा किया, कहाँ गए इनके दावे? ये झूठ बोलते हैं, ये अपनी बिल्कुल वो तो के लिए उन दावों के बदले में वो सोलर सिस्टम तो लोगों को दे रहे हैं, लेकिन उससे भी फिर मसला तो नहीं हल होना, बिजली की खपत ही उससे कम हो जाएगी ना वापस। बिजली का मसला सोलर सिस्टम से, इनके ये सोलर सिस्टम भी ये करप्शन का धंधा है, ये सोलर सिस्टम का भी इनका पूरा प्रोग्राम। और ये इनकी तो देखें, ये सारे चाहे वो PTI हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून, अभी पंजाब असेंबली में आपने देख लिया 1,75,000 रुपए तनख्वाह थी, वो 1,75,000 9,25,000 रुपए तनख्वाह। चलिए मुनीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीम ज़फ़र साहब, हसन साबिर सुबह साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बड़े बड़े और नए नए रिकॉर्ड बनाने के बाद अब मंदी की तरफ उसका सफ़र शुरू हो चुका है। पिछले 2 दिन से एक डाउनवर्ड ट्रेंड है। कल भी अच्छी खासी बड़ी कमी हमने उसके इंडेक्स में देखी और आज भी ये सिलसिला जारी रहा है। जबकि इस हफ्ते के आगाज़ में जब शरह सूद में कमी वाक़ई हुई थी 2% की, तो उसके बाद उम्मीद ये थी कि मार्केट एक बार फिर ऊपर की तरफ जाएगी, चूँकि आमतौर पर इंटरेस्ट रेट में कमी का फ़ायदा स्टॉक मार्केट और ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी को होता है। लेकिन क्यों ये बिल्कुल उलट सूरत हाल इस वक्त स्टॉक मार्केट में पैदा हुई है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। कफ़ील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। कफ़ील, आज मज़ीद कितने पॉइंट्स की कमी वाक़ई हुई है? ये 2 दिन का कलेक्टिव फिगर क्या आ रहा है और उसकी वजूहात क्या है, जबकि इंटरेस्ट रेट में 2% की कमी वाक़ई हुई और ये इंडेक्स तो बढ़ना चाहिए था, ऊपर की जानिब जाना चाहिए था?
देखिए माहिरीन ये कहते हैं कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 300 से तकरीबन कोई 2 से 250 से 300 बेसिस पॉइंट का, लेकिन ऐसा जैसा नहीं हुआ और जो है वो 2% कम किए गए। दूसरी जानिब अगर हम बात करें, जो माहिरीन कहते हैं कि इस वक्त अगर मार्केट के अंदर जो करेक्शन थी वो ड्यू थी। अगर हम 2 दिन की बात कर लें अरबाब, तो तकरीबन जो मार्केट से 8,585 पॉइंट जो है वो मार्केट से निकल गए और आज एक मौके पर जो है वो तकरीबन 5,000 से ऊपर जो है वो तारीख साल मंदी अगर आप कहें तो ये गलत नहीं होगा और जो है वो रिकॉर्ड किया। तमाम जो कारोबार का एंड हुआ है वो 4,795 पॉइंट कमी पर जो है वो इंडेक्स बंद हुआ और 1,06,274 के लेवल पर जो है वो मार्केट क्लोज हुई है। अगर हम बात कर लें ओवरऑल जो कम तरीन लेवल था आज का वो 1,05,937 था, जबकि मार्केट में पूरे दिन जो है वो तकरीबन 4.32% की जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है और 56 अरब रुपए के 1 अरब 16 करोड़ हिस्से जो है वो रिकॉर्ड किए गए। तो मार्केट माहिर अभी भी ये कहते हैं कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, मार्केट जो है वो रिकवर होगी। तमाम जो एक करेक्शन थी वो ड्यू थी और यकीनन मार्केट जो है वो 1,17,000 के हाईएस्ट लेवल तक मार्केट गई है। उसके बाद जो ये करेक्शन थी वो मार्केट माहिरीन का कहने की वो करेक्शन बनती थी और मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आई है। तमाम म्यूचुअल फंड की जो माहिरीन का ये भी कहना है कि उनकी जानिब से जो है वो सेलिंग प्रेशर भी था मार्केट के ऊपर और कुछ तकनीकी वजूहत की वजह से अगर हम समझ लें कि मार्केट में जो करेक्शन ड्यू थी वो आज देखी गई है। और कपिल, क्योंकि दिसंबर के अब आखिरी दिन है, कैलेंडर ईयर ख़त्म होने जा रहा है, तो पिछले साल भी इन्हीं दिनों में इस तरह की बड़ी करेक्शंस मार्केट में देखी गई थी, तो अभी ये आने वाले आखिरी जो 10 दिन हैं इस साल के, उसमें ये मज़ीद करेक्शन की तरफ मार्केट जाएगी या ये स्टेबिलिटी वापस आएगी, रिकवरी हो सकेगी? देखिए माहिरीन का यही कहना है कुछ एडजस्टमेंट भी होती है, इसलिए कि साल का आखिरी जो है वो आखिरी वीक आप समझ लें कि वो क्या लाएगा, तो इसमें एडजस्टमेंट भी होती है। यकीन मार्केट में उनका यही कहना है कि 1 लाख के अंदर अंदर मार्केट जो है वो ट्रेड करती रहेगी बिटवीन इसके दरमियान, लेकिन फंडामेंटली चूंकि स्ट्रॉन्ग है और वॉल्यूम जो वो है वो ताहाल अभी भी जो है वो बेहतर दिखाई दे रहे हैं। यही वजूहत है कि मार्केट रिकवर होगी और एक बार फिर जो है वो उसी ट्रेंड पर जो उनका कहना ये है कि जो देखी जा सकती है। और ये इंटरेस्ट रेट में 2% की कमी हुई, उसको ज़ाहिर है कि बिजनेस कम्युनिटी ने वेलकम नहीं किया था, उसको मुस्तरद किया। 4 से 5% की कमी की डिमांड थी, उसका पूरा फ़ायदा मार्केट को क्यों नहीं इस वक्त मिला है? देखिए मार्केट माहिरीन जो जिनसे हमारी बात हुई तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़ी जो है वो कमी रिकॉर्ड जो है वो देखी जाएगी और जिस तरह अगर आपने बात की सनतकारों की तो उनका भी ये डिमांड थी कि तकरीबन अगर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के उसके अलावा कराची चैम्बर की 400 या 500 बेसिस पॉइंट जो है कम किया, लेकिन तमाम क्योंकि ज़ाहिर है जिस प्रोग्राम के अंदर हम इस वक्त मौजूद IMF के प्रोग्राम के वहाँ भी तमाम कंडीशंस को देखना है और उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो 2% जो है वो कम किए गए। आइंदा आने वाले दिनों में यकीनन अपना जिस तरह कायबोर का रेट है और अपना जो ट्रेजरी बिल्स के नंबर्स हैं तो उसके अकॉर्डिंगली कहा जा सकता है कि आइंदा आने वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी उसमें यकीनन 1 से 1.5% मजीद होंगे और उसके बाद जो है वो देखा जाएगा। तो ये भी एक तमाम वजूहत है जो मार्केट में इसको जो एक्सपेक्ट किया जाए तो उस तरह नहीं हुआ और मार्केट से जो है अगर हम 2 दिन की बात करें तो 8,500 से ज़ायद पॉइंट जो है वो मार्केट से निकल चुके हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। गोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। 2 दिन में 8,500 पॉइंट्स की इंडेक्स में कमी वाक़ई हुई। अब देखते हैं कि कल इस हफ्ते की क्लोजिंग और फिर जो आखिरी हफ्ता इस साल का होगा उसमें किस तरह से मार्केट परफॉर्म करती है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।